वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने ढेर सारी इक्वेशंस गिवन है, हमें वन बाय वन इन इक्वेशंस को स्टडी करना है और उन्हें एक स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन को पिक करते हैं जो कि है p+4 = 15। देखिए इसे स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि आपको इसे कुछ इंग्लिश की वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से मुझे क्या पता लग रहा है, मैं अगर इस इक्वेशन को वर्ड्स में बोलना चाहूं, एक बार हिंदी में बोलते हैं। p में 4 को मैंने ऐड किया और मुझे 15 मिल गया, तो मैं इसे इंग्लिश में कैसे लिखूंगा? सम ऑफ p एंड 4 इज 15। बन गई ना स्टेटमेंट, सिंपल है ना। चलिए अब रैंडमली मैं कोई और पार्ट पिक करता हूं, थर्ड पार्ट जो कि है 2m = 7। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं m से और आंसर 7 के इक्वल आ रहा है। अब हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई को टाइम्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 × 5 करूं तो मैं ऐसे बोलता हूं 2 × 5, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ 2m है यानी कि 2 × m है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 2 × m, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल है? 7 की ना, तो मैं लिखूंगा 2 × m = 7। सिंपल था। चलिए अब फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर है 3m / 5 = 6। ये इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले 3m / 5 को देखिए। यहां पर आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ना पहले ऊपर है 3m तो इसे लिख देंगे 3 × m, फिर डिवाइड में 5। नहीं माय फ्रेंड्स, इसे कैसे रीड करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप देखें कि जो m है ये एक लेटर है, इसके साथ 3 / 5 मल्टीप्लाई में। देखिए कैसे, 3 / 5 मल्टीप्लाई m = 6। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब इस 3 / 5 को हम कैसे लिखें? इसे हम मैथ्स के लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? 3/5। जैसे कि आप 1/4 को कैसे बोलेंगे? 1/4। 1/3 को कैसे बोलेंगे? 1/3। इसी तरीके से 3 / 5 ऐसी फ्रैक्शन को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे बोलते हैं 3/5। उसके बाद में है मल्टीप्लाई, और हम जानते हैं दोस्तों, हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि जब भी हमें किसी मल्टीप्लाई को किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पर हम उस मल्टीप्लाई की जगह ऑफ लगाते हैं। यस, तो हम लिखेंगे 3/5 ऑफ m is 6। यही हमें निकालना था। चलिए अब कोई और पार्ट पिक करते हैं। चलिए यहां पर मैं पिक कर रहा हूं सेवंथ पार्ट जो कि है 4p - 2 = 18। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किस में से? 4 × p में से, राइट। 4p में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? 2 subtracted from 4 × p, राइट, इज इक्वल टू व्हाट? 18। तो बस यही हमारी स्टेटमेंट बनी। सिंपल था ना। चलिए अब बाकी जो भी इक्वेशंस हैं उसे भी आप बहुत आसानी से इस स्टेटमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जरूर कीजिएगा और अपने आंसर्स को हमारे रिटन सोल्यूशन से वेरीफाई करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।